कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ निर्जला एकादशी की एक कथा। चलिए कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। वह अच्छे से नए नए वस्त्र धारण करके ससुराल के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने देखा कि एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरी है। जेठ का महीना था। गाय अपने प्यास को बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ पाती है। जाट को वहाँ देख गाय ने उससे कहा, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। जाट बोला, नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े जो हैं वो गंदे हो जाएंगे। गाय बोली, रे मूर्ख, आज तो निर्जला एकादशी है, 11 है, तुझे पूर्ण फल मिलेगा, मैं तुझे वरदान दूंगी। लेकिन जाट नहीं माना और उसने गाय को नहीं निकाला। तब गाय बोली, मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज से 8 पहर के बाद तू गधा बन जाएगा। और गाय यह कह करके डूब गई। यह देखकर जाट अत्यंत उदास हो गया और ससुराल पहुँचा। ससुराल में उसे देख करके सभी प्रसन्न हो गए, लेकिन उसने जाते ही रट पकड़ ली कि मेरी पत्नी को अभी ही विदा करा दो, हमें जाना है। सभी ने कहा कि जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ, लेकिन जाट जो था वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सभी के पूछने पर भी क्या बात बताए, वो समझ में नहीं आ रहा था। तब उसने श्राप की सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तुरंत उसके साथ घर की ओर चल दिया। 8 पहर के बाद जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस प्रकार कई सारे दिन बीत गए थे। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम मुझे ले करके कहीं मजदूरी करने को चलो, तभी हमारे घर का गुजारा होगा। तब वे दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने लगे। राजा ने कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी सर पर मिट्टी रख करके मिट्टी फेंकने जाती थी। तब सभी मजदूर बोले, अरे बहन, जब तुम्हारे पास एक गधा है तो तुम सर पर बोझा रखकर क्यों ढोती हो? पर वह कुछ नहीं बोली और मिट्टी को अपने सर पर ही रखकर ढोती रही। यह सब राजा भी देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों बोझा उठाती हो? तब वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं, इन्हें एक गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता डाली। राजा ने पंडित को बुलवा करके इसका हल पूछा। तब पंडित ने कहा कि इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 11 यानी कि एकादशी का व्रत किया हो और उसका फल वो इस गधे को दे दे तो यह मानव बन सकता है। राजा ने ऐलान करवाया, जिसने भी 101 11 की हो, अगर वह अपनी 11 का फल दे देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 11 का व्रत यानी कि एकादशी का व्रत किया हो। एक बुढ़िया थी जिसने 101 11 का व्रत किया था। वह आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 11 की है। राजा बोला, तुम अपनी 11 इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली कि महाराज, मैं धन लेकर के क्या करूँगी? आज हूँ कल नहीं हूँ। मैं इसे 100 11 का जो व्रत है, जो उसका पुण्य है, वो इसे दे दूंगी। लेकिन एक जो मैंने निर्जला व्रत रखा था, मैं उस व्रत का प्रभाव अपने ही पास रखूंगी। बाकी का जो पुण्य है मैं इस गधे को दे देती हूँ। इस पर निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। ऐसा कह करके उस बुढ़िया ने अपनी 100 11 का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस से इंसान बन गया। लेकिन 1 11 की कमी से उसकी पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। निर्जला एकादशी व्रत करने से इंसान सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि साल भर पड़ने वाली एकादशी का फल भी निर्जला एकादशी से मिलता है। इसलिए इस एकादशी को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो जय श्री हरि की, भगवान विष्णु की जय।